गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का जो हम लोग का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेंजाइन। बेसिकली स्टूडेंट बहुत लोगों का डाउट होता है कि बेंजाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बेंजाइन का बॉन्डिंग कैसे होता है, पाई बॉन्ड जो बाहर की तरफ बनता है वो कैसे बनता है, किस ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है। तो ये एक्सेप्शनल होता है स्टूडेंट, और ये ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी बहुत बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चंस। तो मैं सोचा आज इसको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। बेंजाइन इज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट, इट इज़ हाईली रिएक्टिव। बेंजाइन क्या होता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट तो आप लोग जानते हो कि किसी रिएक्शंस के बीच में बनता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है, और जो बनते ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल भी होता है और हाईली क्या होता है, रिएक्टिव भी होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1,2-डाईहाइड्रोबेंजीन, इसको 1,2-डाईहाइड्रोबेंजीन भी बोलते हैं। बेंजाइन हैज़ एडिशनल पाई बॉन्ड फॉर्म बाय द साइडवे ओवरलैप ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसे कर दे, आप लिख ले sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बेंजाइन में जो बाहर की तरफ जो पाई बॉन्ड बनता है, बाहर की तरफ जो पाई बॉन्ड बनता है वो sp2 ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बनता है। कैसे बनता है वो अभी मैं बताऊंगा। एडिशनल पाई बॉन्ड कैन नॉट ओवरलैप विद द एरोमेटिक पाई सिस्टम। जो बाहर का जो पाई बॉन्ड होता है वो एरोमेटिक सिस्टम के साथ ओवरलैप नहीं करता, बिकॉज दे आर नॉट कोप्लेनर। द न्यू पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड बिकॉज ऑफ पुअर ओवरलैप। अब मैं इसको बेंजाइन क्वेश्चन में बेंजीन से आपको समझाऊंगा, क्योंकि बेंजाइन का जो स्ट्रक्चर, आप बेंजीन स्ट्रक्चर समझते हो तो बेंजाइन भी काफ़ी जल्दी समझ में आ जाएगा जल्दी, क्योंकि ये वैसे ही स्ट्रक्चर होता है ऑलमोस्ट। बेंजीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या है स्टूडेंट, इस तरह से पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से रेजोनेंस में होता है। और बेंजीन का सारा कार्बन क्या होता है, sp2 क्यों, क्योंकि स्टेरिक नंबर कितना है, 3 है। 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2, जैसे इस कार्बन का बात करूँ तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, स्टेरिक नंबर इज 3, देन हाइब्रिडेशन इज sp2। तो बेंजीन में क्या होता है, सारा का सारा कार्बन क्या होता है, sp2। वैसे ही बेंजाइन में भी क्या होता है, सारा का सारा कार्बन क्या होता है, sp2। अब यहाँ आप अगर देखोगे तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड तो दो ही हो रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड। तो स्टूडेंट का दिक्कत क्या होता है, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है तो स्टेरिक नंबर इज 2, और स्टेरिक नंबर इज 2, देन हाइब्रिडेशन शुड बी sp। हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp होना चाहिए, लेकिन हाइब्रिडेशन sp नहीं होता है। sp अगर sp होता तो लीनियर हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो लीनियर नहीं है। यहाँ पे तो क्या 120 का एंगल है, और ऑलमोस्ट कितना का एंगल है, 120 का एंगल है। तो अगर बात करोगे तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp नहीं होता, sp2 होता है। तो सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, बेंजीन का हाइब्रिडेशन sp2 है। sp2 है तो इसके पास एक p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। सारे कार्बन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, क्योंकि 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर लिया। तो एक p ऑर्बिटल तो एक p और वैकेंट p नहीं बोल सकते, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल तो क्या होगा, होगा ही होगा। अगर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या है, 1:2:2p2। और एक्साइटेड स्टेट में बात करें तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन, और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये 2s में और ये 2p में इस तरह से बनाते थे ना, इस तरह से बनाते थे ना। तो 2p में कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये sp और 2p मिलके क्या बना देगा, हाइब्रिडेशन कर लेगा। और एक हाफ फिल p ऑर्बिटल क्या होगा, खाली होगा। एक हाफ फिल p ऑर्बिटल क्या होगा, खाली होगा, जो कि प्योर स्टेट में होगा, जो कि क्या होगा, प्योर स्टेट में। तो ये जो ग्रीन से जो मैं बनाया हूँ ये सब क्या है, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन मिलकर कौन सा बॉन्ड बना दिया, पाई बॉन्ड। ये एक इलेक्ट्रॉन मिलकर कौन सा बॉन्ड बना दिया, पाई बॉन्ड। और ये इस तरह से ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बना दिया, पाई बॉन्ड। ठीक है ना। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से ये पाई बॉन्ड है। तो आप ऐसा आप एक इन्फॉर्मेशन आप और नोट कर ले कि पाई बॉन्ड जो होता है हमेशा प्योर ऑर्बिटल से बनता है, प्योर ऑर्बिटल से। हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विथ वन एक्सेप्शंस, बेंजाइन। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रैंड बनाता है, पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। लेकिन बेंजाइन ही एक एक्सेप्शन है जहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल से भी कौन सा बॉन्ड बन जाता है, पाई बॉन्ड बन जाता है। तो इस बात को आप नोट करके रखें। हाइब्रिड ऑर्बिटल से बस क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनता है प्योर ऑर्बिटल से। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबके पास pp ऑर्बिटल था, तो इस तरह से ये क्या कर लिया, पाई बॉन्ड। अब स्टूडेंट देखेंगे, अब ऐसा समझ लो कि ये रिंग प्लेन में है, तो ये p ऑर्बिटल सब कैसे होगा, इस तरह से p ऑर्बिटल सब कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, और इस तरह से रेजोनेंस होगा। इस तरह से पाई बॉन्ड क्या होगा, घूमता रहेगा। इस तरह से पाई बॉन्ड क्या होगा, घूमता रहेगा। ठीक है ना। इस तरह से पाई बॉन्ड क्या होगा, घूमता रहेगा। अब यहाँ मैं थोड़ा समझाने की कोशिश किया हूँ आपको स्ट्रक्चर से। आपको दिख रहा होगा ये जो मैं ब्लैक से दिखाया हूँ इस तरह से, ये क्या है, sp2 वाला। ये जो ब्लैक से मैं दिखाया हूँ ये सब क्या है, sp2। ये सब क्या है, sp2 ब्लैक वाला से। तो
एक sp2 कौन सा बॉन्ड बना दिया, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना दिया। एक sp2 कौन सा बॉन्ड बना दिया, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। और एक sp2 और हाइड्रोजन का एक s मिलके क्या कौन सा बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड। मतलब एक sp2 इधर से कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है, एक sp2 इधर से कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है, और एक sp2 और s मिलके क्या बना रहा है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और एक p ऑर्बिटल जो होगा सबके परपेंडिकुलर होगा। अब ऐसा समझ लो, ये जो मैं बनाया हूँ, इस तरह से जो मैं बनाया हूँ लोब जैसा लोब बनाया हूँ sp2 का, ये सब प्लेन में है। और ये जो कलर वाला जो है ये परपेंडिकुलर दो प्लेन है। ये कलर वाला क्या है, परपेंडिकुलर टू द, ये सब क्या है, कलर वाला क्या है, येलो कलर से जो दिख रहा होगा, लाइट येलो कलर, ये सब क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और इस तरह से पाई बॉन्ड क्या होगा, रेजोनेंस में होगा। ठीक है ना। तो sp2 वाला सब तो क्या होगा, प्लेन में होगा। जितना भी sp2 होगा वो क्या होगा, प्लेन में होगा। और ये वैकेंट p जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। परपेंडिकुलर टू प्लेन होने की वजह से क्या होगा, रेजोनेंस, पाई बॉन्ड का रेजोनेंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाले में क्या होगा। ठीक है ना। अब बेंजाइन का अगर बात करें स्टूडेंट, यहाँ देखा हुआ तो बेंजीन में 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिए। अब जैसे हाइड्रोजन, मान लो कि स्टूडेंट आप ये हाइड्रोजन को हटाते हो और ये हाइड्रोजन को हटा देते हो, तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड के फॉर्म में ही रह जाता है, वैकेंट। मतलब वैकेंट का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन बचा है, इसको अगर मैं कलर कर दूँ, ये दोनों दिखाने के लिए इसको मैं कलर कर दूँ, इसको मैं कलर कर दूँ इस तरह से, तो मान लेते कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या हो गया, चला गया। ठीक है ना। ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो गया, चला गया। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। आप लोग बताओ कि ये पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड बन रहा था, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये तो क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल सब क्या है, प्लेन में, और ये क्या है, परपेंडिकुलर दो प्लेन। तो ये दोनों ऑर्बिटल खाली रह जाता है, और खाली होने की वजह से ये साइड वाइज ओवरलैप कर जाता है। इस तरह से क्या करता है, ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना देता है। तो आप लोग देखो, ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल से, ये पेपर के प्लेन में है, जबकि ये वाला जो पाई बॉन्ड बन रहा है, ये तीनों क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्यों, क्योंकि इसका वैकेंट पी ऑर्बिटल क्या है, प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बात बताया, एडिशनल पाई बॉन्ड कैन नॉट ओवरलैप विद द एरोमेटिक पाई सिस्टम बिकॉज दे आर नॉट कोप्लेनर। ये इसलिए बोला, जो पाई बॉन्ड एडिशनल बना है, बाहर की तरफ बना है, वो एरोमेटिक सिस्टम के साथ ओवरलैप नहीं करता है, क्योंकि रिंग वाला जो पाई बॉन्ड होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस तरह से रेजोनेंस करता रहता है, जबकि ये वाला प्लेन के बाहर है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब प्लेन में है, मतलब। ठीक है ना। पाई बॉन्ड जो बना है रिंग में, उसके परपेंडिकुलर, मतलब पेपर के प्लेन में है। ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कौन करता है, पैरेलल पी ऑर्बिटल। तो ये सब पैरेलल पी ऑर्बिटल था, तो ये वैसे ही रेजोनेंस में था, जबकि ये वाला पाई बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं होगा। जो बाहर की तरफ से जो पाई बॉन्ड बनता है वो रेजोनेंस में नहीं होता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। आउट ऑफ प्लेन मतलब, आउट ऑफ प्लेन बोलने का मतलब है कि एरोमेटिक सिस्टम के प्लेन में नहीं होता है। एरोमेटिक सिस्टम अगर परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो ये क्या होता है, पेपर के प्लेन में होता है। ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन था। अब इसको मैं यहाँ से थोड़ा ऑर्बिटल डायग्राम से बनाने की कोशिश किया हूँ। ये येलो वाला जो दिख रहा है, ये क्या है, पाई बॉन्ड, ये है पाई बॉन्ड। और ये जो ब्लैक ब्लैक, जो डार्क ब्लैक आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड मतलब ये ग्रीन ग्रीन ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाया, ये ग्रीन ग्रीन ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना दिया, और ये ग्रीन ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाया। और ये साइड वाइज, ये जो रेड वाला जो है, ये जो रेड वाला, मान लेते हैं कि ये ग्रीन वाई एक्सिस में है, तो ये रेड वाला कौन सा एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में, मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो और ये क्या बना रहा है, साइड वाइज ओवरलैप करके क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है इन द प्लेन ऑफ पेपर। अगर ये इन द प्लेन ऑफ पेपर है, तो ये वाला जो ग्रीन वाला जो ऑर्बिटल है, वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द क्या है, प्लेन है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है। अब यहाँ देखें, 3 पी पाई पाई बॉन्ड बन रहा है। पी पाई मतलब इसका ये पी पाई मिलके क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। और 1 sp2 पी पाई बॉन्ड बन रहा है, sp2 पाई बॉन्ड। तो ये दोनों sp2 मिलके क्या बना दिया, पाई बॉन्ड बना दिया। 4 sp2s CH बॉन्ड, 4 sp2s, मतलब ये sp2, ये sp2, sp2s, 4 sp2s मिलके पाई बॉन्ड बना रहा है। एंड 6 sp2 कार्बन है, और 6 sp2 कार्बन, ये कार्बन का वाइब्रेशन क्या है, sp2, तो 6 क्या बना रहा है, sp2 कार्बन है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड अगर काउंट करें, तो रिंग में कितना सिग्मा बॉन्ड हो जाए, 6, और बाहर की तरफ क्या है, 10। तो 10 क्या हो जाएगा, टोटल सिग्मा बॉन्ड 10 हो जाएगा, टोटल पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट बेंजाइन का स्ट्रक्चर्स था, हाइब्रिडेशंस था, कैसे ऑर्बिटल ओवरलैप
करते हैं साइड वाइज, साइड वाला जो पाई बॉन्ड होता है वो रेजोनेंस में क्यों पार्टिसिपेट नहीं करता, वो एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट क्यों नहीं होता, ये सारा कुछ मैं आपको डिस्कस किया। तो होप ये लेक्चर आपको स्टूडेंट समझ में आया है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी लाइक करें, जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा आप शेयर करें, और चैनल को स्टूडेंट जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक को डिस्कस करूँ तो वो भी आप बताएं, कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक को प्रॉपर मैं लेक्चर्स बना के मैं डिस्कस करूँगा। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।